हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी की क्लास सेकंड करने वाले हैं। सबसे पहले आप तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। एक है इंस्टाग्राम चैनल जो स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के नाम से है। एक है यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के नाम से, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, जहां पर ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड चीज जो है टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस वन के नाम से है। इसको भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगी, सब चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो जाकर इस पर जरूर से जाकर इसको फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं क्लास के बारे में। तो हमने पहली क्लास की थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने क्या की थी, सबसे पहले हमने थ्योरी कंप्लीट की थी। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमने सबसे पहला टॉपिक किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने सबसे पहले की थी सिंपल मेथड के हमने दो केस किए थे। पहला केस क्या था कि जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स नहीं होगी, जिसमें सेकंड मेथड क्या था जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स होगी। इसके लिए एक टेबल बनाई थी और उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर ली होगी। ये टेबल बड़े काम आने वाली है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे के सेकंड मेथड को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। देखो हमें कोई रेशियो से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। तो बोला ए ड्रॉ रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एवरी मंथ एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 मंथ फॉर 6 मंथ। देखो मैं अभी एक बार दोबारा से आपको टेबल दिखाता हूँ, ध्यान से टेबल देखना कि टेबल में क्या कह रहे हैं। फॉर 12 मंथ, फॉर 6 मंथ, और एंड की बात करें तो यहाँ से ये वाली चीज के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए इस टेबल की को आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। अगर ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद हो गई तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आगे बोला है एंड 30 सितंबर 2023 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर 6 मंथ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू में टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ 12। बस इतनी चीज। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारे पास ड्राइंग गिवन होगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब 6 मंथ के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से आपने ये चीज याद की होगी, हमने ये चीज लिखी थी, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली चीज आपको ध्यान से देखना होगा कि ये 4 6 मंथ के लिए यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, तो 4 6 मंथ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 6 से मल्टीप्लाई किया था, हो गया 6 से मल्टीप्लाई। अब रेट हमारे सामने क्या गिवन है, 5%, तो 5/100 ये रेट आ गया। मंथ के लिए हमें क्या करना होगा, मंथ के लिए टेबल पे दोबारा से सोचना होगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो वहां पर जो आया था वो आया था 5/2, और 12 तो ऐसा ही लिखना है, 12 ऐसे ही लिखना है, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 24,000 इंटू 5/100 इंटू 5/24। तो देखो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, ये 24 से यहाँ पे कट जाएगा 10। तो यहाँ पर 25 और ये 10 तो आ जाएगा 250 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। ध्यान से एक एक चीज को आपको सीख लेना है कि क्वेश्चन किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन ऐसे ही है कि सिंपल सी एक दो क्वेश्चन करेंगे और काम हो जाएगा, नहीं। हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब बोला है क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, 10% पर एनम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है। देखो क्या करना है, रेट पता करना है, मंथ पता करने हैं, और टोटल ड्राइंग पता करनी है, बस इतनी चीजें तो पता करनी है। अब क्वेश्चन में केस नंबर 1 बोला है, इफ ही ड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू में टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल ड्राइंग पता करनी है।
टोटल ड्राइंग पता करनी है, तो टोटल ड्राइंग कैसे पता करेंगे हम? टोटल ड्राइंग के लिए हमारे पास 7500 है, और देखो 7500 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वार्टर के बारे में बोला है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से रखो, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे आगे बोला है रेट, वैसे रेट लिख दो 10%। मंथ कैसे कैलकुलेट हो गए? ईच क्वार्टर के लिए, तो ईच क्वार्टर के लिए क्या था? मंथ 15/2 इंटू 12। ठीक है, यही चीज तो थी। बस टेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है, टेबल क्या कहती है, टेबल जो कहती है उसको वैसे ही सॉल्व करना है। टेबल आपको याद होनी चाहिए कि ईच क्वार्टर में हमारे पास बिगिनिंग में क्या बोला गया था? बिगिनिंग में बोला गया था n+3/2। n+3/2, n मीन्स 12+3/2। तो यहाँ पे ये सेम चीज लिखी गई, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट, अब 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ पे इतनी चीज आ गई, ये 0 20 और ये आ गया 30। अब आ गए यहाँ पर 15/24, 15/24 ये आ जाएगा 5 जा और ये 8 जा। ठीक है, 8 जा हो जाएगा, और ये 8 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, 4 से वहीं वहीं पे कैंसिल कर सकते थे आप। ठीक है, तो 2 और ये आ जाएगा, ये आएगा 8 जा पे 24, 60, 7, 5, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1875 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया पहला पार्ट। चलो, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है? सेकंड पार्ट बोला ही विड्रॉ 75 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मैं फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिख रहा, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आपको बार बार फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटे। ठीक है, ये 12th के लिए है, तो इसलिए 7500 इंटू 4, ये तो हो जाएगा टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग के बाद बोला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 10% आ जाएगा। एंड की बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है, तो देखो सेम फॉर्मूला क्या है, n-3/2 लगेगा, n-3/2 लगेगा, इतनी बात समझिए, तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 इंटू 12। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 3 जा पे, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये 3 जा और 7 जा और 5 जा, तो 375 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, 22, 2 11, तो आ गया 1125 रुपए। इतनी चीज समझ आई? यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में मिडल के बारे में बोला है, तो यहाँ पे सेम चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू 7500 इंटू 4, ये सेम चीज चलेगी। और यहाँ पर आ जाएगा 6। मैंने बताया था कि सभी में 6 होता है, सिर्फ एक ही चीज पे 3 होता है, वो आपको याद रखना है बस। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1500 रुपये। तो इस तरीके से सिंपली, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? इस वाले में बोला है, देखो यहाँ पर क्या करना है, तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर, हमें पार्टनर से कोई मतलब नहीं है अभी, सिर्फ इतना मतलब है कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन में क्या चीज पूछी है। ठीक है, यहाँ पर तीन पार्टनर है, पीयूष, हरमेश और अतुल, ये तीन पार्टनर है, और तीनों ने पहले ने विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, इतनी बात पूछी है। और अब की बार ना ड्रॉइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, मगर हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला वही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल ड्रॉइंग। क्यों टोटल ड्राइंग लिखा है, ये बात समझ आया? क्योंकि हर मंथ के बिगिनिंग में वो चीज निकल रही है, हर मंथ के बिगिनिंग में निकल रही है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, यही चीज आएगी, यही चीज आएगी। तो पहले वाले पार्टनर की 15,600 दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितनी बनने वाली है? टोटल ड्राइंग कितनी बनने वाली है? देखो टोटल ड्राइंग कैसे निकालनी है, देखो यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ कितने किए? 20,000 रुपए विड्रॉ किए, तो 20,000 विड्रॉ किए उन्होंने। अब
फॉर एवरी किसकी बोला, एवरी मंथ, फॉर एवरी मंथ, तो एवरी मंथ का मतलब है, एवरी मंथ का मतलब फॉर 12 मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई। रेट के बारे में नहीं गिवन, तो रेट अपॉन 100 ऐसे ही आ जाएगा। मंथ के बारे में तो गिवन है भाई, मंथ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि मंथ कितना आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा 13/2 इंटू 12। ठीक है, जो चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करो, 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट बाय 100, और यहाँ पर आ जाएगा 15,600 इंटू, कुछ भी नहीं है, 1 ही आएगा, और नीचे 13 इंटू क्या आ गया 10,000। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, 13 से कट जाएगा ये 12, 12/100 इक्वल टू में रेट बाय 100, ये 100 से 100 कैंसिल आ गया 12%। तो ये रेट निकालना था, इस तरीके से रेट निकालना। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 14,400, टोटल ड्राइंग 20,000 इंटू 12, रेट हमारे पास नहीं गिवन, तो रेट अपॉन 100 आ जाएगा। और मंथ हमारे पास क्या गिवन है, मंथ किसके बारे में बोला, मिडल, मिडल में तो भाई साहब सिंपल सी बात है, 6/12 आएगा। इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं, 12 से 12 कट गया। ठीक है, अगर काटने हैं जीरो से जीरो तो काट देना, नहीं तो यहाँ से ही जीरो कट जाएगी, ये जीरो से दो जीरो कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रेट, और ये भी काट देते हैं जीरो। ठीक है, रेट बच जाएगा, इतना आ जाएगा 2/6, 12 से 12 कट जाएगा 12%। तो इस तरीके से 12% आ जाएगा। क्या थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, अतुल का आप निकाल के आ सकते हो, तो इसको हम होमवर्क में रखें, होमवर्क में रखें, और कमेंट बॉक्स में लिखना कितने परसेंट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर दो चीजों के बारे में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो अभी इस क्वेश्चन को हम पॉज पे रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीख लेते हैं। और देखो यहाँ पर ना डेट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है, तो हम अलग अलग तरीके से निकालें, या इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ, प्रोडक्ट मेथड, जो अभी सिखाने वाला हूँ प्रोडक्ट मेथड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं मेथड, फिर उसके बाद हम इसमें अप्लाई करके देख लेंगे, तो हमारे हर चीज के बारे में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले आज का टॉपिक लिखो, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे आएगा हेडिंग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या चीज है, सबसे पहले कि ये वाली सिचुएशन रखना, प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है, जब व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड, जब डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो, फिक्स ना हो, जब डेट ऑफ ड्राइंग क्या हो, फिक्स ना हो। तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें करना है, स्टेप नंबर 1, एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं टेबल शोइंग टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं, तो टेबल कुछ इस तरीके से बनने वाली है। देखो हर चीज बड़े अच्छे तरीके से और यूनिक तरीके से कर रहे हैं, तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से करने वाले हैं। तो आप भी इनको सब चीजों को नोट करके रखो, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो टीएस ग्रेवाल या किसी भी बुक से, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो ये समझना कि क्लास 12 की जो प्रिपरेशन होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर अमाउंट आएगा, और यहाँ पर मंथ आएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। अब कैसे करना है देखो, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा डी, बी इंटू सी करके, बी और सी को मल्टीप्लाई करना। अब देखो एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 फरवरी 20,000 रुपये, पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद 15 जून 30,000 रुपये,
ठीक है। ईयर एंडेड हम मानते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर को। ईयर एंडेड मानते हैं 31 दिसंबर को। यहाँ पे 31 अगस्त, यहाँ पर 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। और 31 में आएगा 25,000, 1 अक्टूबर 40,000 और यहाँ पर ये 50,000। ठीक है। तो फरवरी में कितने मंथ? 11, 30,000 6.5, 25,000 4, 2 और 0। ठीक है, क्योंकि ईयर एंड हमने किससे कैलकुलेट किया है? 31 दिसंबर से। अब सिंपली क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 2,20,000, 6.5 का मतलब होता है, यहाँ पर बन जाएगा 6/15 और ये आ गया 19। हाँ, तो इसका मतलब 1,95,000 और ये आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 के बाद 2,80,000 और ये लास्ट 0। इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट निकालना है। टोटल कर लेना है 1,80,000 और ये 3 4 5, 5,95,000, 5,95,000। अब इसके अलावा क्या करना है? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/10। देखो ये चीज सबसे बड़ी जरूरी, यहाँ पर जो मंथ है ना वो 1 होने वाला है। जो मंथ है ना, देखो मैं बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना कि ये वाली चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ये मंथ है ना, ये मंथ जो है यहाँ पर ये 1 होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 5,95,000। रेट हमारे पास कितना है? रेट हम मान लेते हैं इसका कितना? 6%, कुछ भी मान लो, 6%, 10%, कितना भी मान सकते हो, इंटू 1/12। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर ये सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं था। ठीक है, सॉल्व करो। चलो 1/2, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 595, तो यहाँ पर 2,975 इतना आ जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमें करना है। चलो, इसके अलावा मैं दो चीजें और बताता हूँ, इसमें ध्यान रखना क्या चीज है। एक नोट करके लिखो, यहाँ पर एक नोट बनाओ और नोट करके लिखो। नोट क्या कहता है? नोट कहता है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट will be calculated for 6 month। अगर डेट नहीं गिवन तो यहां पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हुए इस चीज को अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी तो इस तरीके से चीजें मान्य की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, यहाँ से बिल्कुल समझ आ रही होंगी चीजें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके साथ साथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीख लेते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखने के बाद हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आज का क्वेश्चन होगा। चलो, एक टॉपिक और लिखते हैं, तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना है, किस लिए? ठीक है, तो ये करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज, किस पे कैलकुलेट होती है सभी को पता होना चाहिए। इट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू में ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन है तो ये नाम रखना है, ठीक है? इतनी बात समझ आई, ठीक है? नेक्स्ट चीज आपको एक बात और ध्यान रखनी है। इफ एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, भाई एडिशनल कैपिटल तुमने पैसा लगाया है किसी बिजनेस में और वो भी गिवन है, वो भी गिवन है, तो ये ध्यान रखना कि देन इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल will also be calculated। अब ये थोड़ी है कि भाई तुमने एडिशनल कैपिटल लगाई है और तुम यूज ही नहीं कर रहे। एडिशनल कैपिटल अगर तुमने लगाई है, एडिशनल कैपिटल अगर तुमने लगाई है तो उसको भी तो इंक्लूड करोगे, उस पे भी तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे। इंटरेस्ट चार्ज करो तो यहां पे लिखना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इक्वल टू में एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। इस बात को ध्यान रखना कि एडिशनल कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो एडिशनल कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन 100 इंटू मंथ, क्योंकि उस वाले में तो वो भाई ओपनिंग कैपिटल थी, हमेशा ओपनिंग कैपिटल। मगर जब तुम पैसा अलग से लगा रहे हो, सपोज करो 1 जुलाई को पैसा लगाया तुमने, ठीक है? तुम्हारा ईयर जो एंड करता है वो 31st, तो 9 महीने का भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे ना भाई, 9 मंथ्स का भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज रखनी जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले। मगर मगर इन केस ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं गिवन है तो हमें उसे कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो इसे भी तो कैलकुलेट करना होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है तो इसमें प्लस कर देंगे ड्रॉइंग, इसमें माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट, माइनस कर देंगे नेट, या कह सकते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और प्लस कर देंगे नेट लॉस। ठीक है? जो चीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल वो माइनस, इन सबको अगर लिखोगे तो यहां पे निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है? ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये चीज गिवन होगी, ये प्लस करनी है, ये माइनस करनी है, ये माइनस करनी है, और ये भी प्लस करनी है। तो लास्ट में फाइनल आंसर किया जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी। तो ये था हमारा किसमें, हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद जो आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मगर उससे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे का सॉल्व करते हैं। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ढंग से हम सॉल्व करते हैं, फिर देखो कितने इजीली आप चीजें सीख पाते हो। ठीक है? देखो क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट ऑफ त्रिशा एंड दिव्या, credited balance 1 lakh and 7,50,000 respectively, taken into the account, drawing net profit इतना, drawing of the partner इतना ईयर, त्रिशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जो भाई पहली पार्टनर थी शाह, उसने जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला, उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा उसके बारे में बोल रखा है कि वो ईच क्वार्टर में एंड में निकालती थी। तो इसका मतलब क्या निकालना है, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग हमारी कैसे निकलने वाली है,
टोटल ड्राइंग के लिए 25,000 है, तो 25,000 इंटू ईच क्वार्टर मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट हमारे पास क्या गिवन है, रेट गिवन है, बोला है नीचे कितना 6%, तो 6/100 इंटू मंथ कैसे निकलेंगे, मंथ कैसे निकलेंगे, ईच क्वार्टर का एंड में निकालना है, ईच क्वार्टर का एंड में निकालना जो होता है 9/2 इंटू 12। ठीक है, ये 12 से ये कट जाएगा, ये 1 2 जा, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 25 को 9, ये 0 से 0 0 कैंसिल कर दो, अब 250 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 45 4 22, तो 2250 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये था हमारा त्रिशा का। मगर इसके बाद दिव्या के बारे में बोल रखा है। देखो दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट मेथड लगा लो, टेबल बना लेते हैं, हम प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर देते हैं। देखो जैसे करते हैं, अभी हमने सीखा भी प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, तो टेबल बनाते हैं, अभी टेबल बनाते हैं, अभी हमने सीखी भी है टेबल। डेट, डेट के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद मंथ, मंथ के बाद क्या करना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो टेबल शोइंग टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, डेट हमारे पास गिवन होनी चाहिए, अमाउंट हमारे पास गिवन होनी चाहिए, मंथ हमें निकालने हैं और प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना है 31 मई, 31 मई 2024, तो ईयर एंड क्या गिवन है इसमें, ईयर एंड 31 मार्च है। अब 31 मार्च से देखना है, तो यहाँ पे है 31 मई 2024, लिखना चाहो मंथ लिख सकते हो 20,000, तो यहाँ पर कितने मंथ बन गए 10 मंथ बन गए। ठीक है, मई तो एंड हो चुका, इसके बाद किसे जून से काउंट करना है, तो यहाँ पर आ गई 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद 1 नवंबर, 1 नवंबर 17,500, 1 नवंबर 2024 17,500, तो कितने मंथ बने 5 मंथ बने, नवंबर भी काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 87500। ठीक है, इसके बाद 1 फेब 12,500, 1 फेब 12,500। ठीक है, मंथ कितने बने 2 बने, फेब और मार्च। ठीक है, मल्टीप्लाई 25,000, टोटल कर लो, टोटल 2 25 और 87 13, और ये आ गया 3 12 500, ये आ गया। अब इस प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पे दिव्या लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या निकल के आएगा, ड्राइंग निकल के आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो ड्राइंग का मतलब टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पर होता है टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट हमारे सामने कितना आया है 312500 इंटू रेट हमारे पास 6% है, ये 1/12, इससे कैंसिल 2 जा पे 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1562.5, इतना हमारी ड्राइंग है। चलो चलो, ये चीज तो हमारे पास आ गई, इतनी चीज समझ आ गई, ये तो था हमारा ड्राइंग। अब हमारे इसी में निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस गिवन है अकाउंट का, और आफ्टर टेकिंग ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट 5 लाख, तो यहाँ पर जो ईयर एंड की गिवन है, मतलब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल हमेशा चाहिए कि हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिशा कैपिटल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, यही क्योंकि ड्रॉइंग भी की बना, भी ड्रॉइंग भी हमने कैलकुलेट कर लिए, तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हमारे पास गिवन है 10 लाख प्लस ड्रॉइंग के बारे में देखो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ड्राइंग के बारे में 25,000 ये दी, 25,000 विड्रॉ की थी, तो मतलब 25 इंटू 4 1 लाख रुपए।
ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है दोनों का। अब ये दोनों का है तो आधा आधा कर लिया जाएगा, तो 2.5 लाख रुपए आ जाएगा, क्योंकि रेशो हमारे पास गिवन ही नहीं। तो 2.5 लाख रुपए, तो 11 लाख में से 2.5 लाख गए तो कितने बचते हैं, 8,50,000। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,50,000 इंटू 10/100, यही आएगा। ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, 10101010, कितना आ जाएगा, 85,000। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो बात करते हैं सेकंड वाले पार्टनर की। तो सेकंड वाला पार्टनर कौन है, दिव्या। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिव्याज कैपिटल। ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू में क्लोजिंग प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान रखना ये क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, पहले देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7,50,000, 7,50,000। ठीक है। और ये टोटल करो, ड्राइंग 20, 20 और 30, 50,000, 50,000 की ड्राइंग आ गई। तो यहाँ पर आ गया 7,50,000 प्लस 50,000 और माइनस 2.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख में से गया तो 5,50,000 की हमारी क्या आ गई, हमारे आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो ओपनिंग कितना है, 5,50,000 इंटू रेट कितना है, 10/100, से जीरो कैंसिल, आ गया 55। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। आज हमने जो चीज सीखी है, क्या क्या चीजें हमने सीखी है, आज हमने सीखा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या चीज है, क्या फर्क है, सिर्फ वन से यहाँ पे वो करना है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो इस तरीके से कैलकुलेट करना। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन अभी और भी बाकी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। ये सेपरेट क्वेश्चन शायद नहीं मिले आपको, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें ये सब चीजें कैलकुलेट करने को मिलेंगी। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज आपको समझ आ गई, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीजें हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखी हैं। तो आज इतनी ही बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और इन तीनों चीजों के बारे में जरूर ध्यान से देखना है। ये तीन चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से इनको सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको बार बार मिलती रहे। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक एक चीज को मैं कह रहा हूं कि आप देखोगे जब एग्जाम में जाओगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, आपको लगेगा कि बहुत इजी है अकाउंटेंसी। तो इसलिए मैं कहता हूं इन तीनों चीजों को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि डाउट क्लास में हम आपके वो कमेंट्स ले सके और एक एक कमेंट को पूरा कर सके। अगर कोई क्वेश्चन भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व होता, तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन नंबर के तहत या फिर क्वेश्चन पूरे को लिख दो, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।